इस्लामाबाद का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन कैपिटल्स में होता है और उसकी एक वजह यह है कि जाहिर सी बात है यहाँ पर बेहतरीन किस्म का आर्किटेक्चर है और ऑब्वियसली जो एस्थेटिक सेंस है कहा जाता है हर बिल्डिंग को लेकर अगर देखा जाए या ओवरऑल लोगों की बात की जाए तो कहा जाता है जी एस्थेटिक सेंस है इस्लामाबाद के लोगों की यहाँ पर काम करने में स्पेशली यहाँ पर कारोबार करने वालों की वो बड़ी ज़बरदस्त है और इस चीज़ को मेक श्योर किया जा रहा होता है कि आप डेवलपमेंट ज़रूर करें लेकिन इस्लामाबाद की जो ब्यूटी है उसको चार चांद लगाएं, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। और जब हम इस्लामाबाद की खूबसूरती की बात करते हैं, अब जब हम नई हाउसिंग सोसाइटीज़ का जिक्र भी कर रहे हैं सबीन के, फैल रहा है इस्लामाबाद, नई सोसाइटीज़ बन रही हैं, डेवलप हो रही हैं और इसमें इस्लामाबाद की खूबसूरती का ख्याल रखा जा रहा है। ग्रीन इस्लामाबाद मज़ीद ग्रीन हो इसकी भी कोशिश की जा रही है और टूरिस्ट स्पॉट ऑलरेडी है इस्लामाबाद, लेकिन मज़ीद टूरिस्ट को कैसे अपने दामन में समेट रहा है इस्लामाबाद। इसके लिए अगर हम पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद की बात करें, हर शाम एंड स्पेशली ऑन वीकेंड्स इंतज़ार होता है लोगों का कि जाएं वहाँ पर फैमिली के साथ, डांसिंग फाउंटेन एंजॉय करें, वहाँ की फूड वैली एंजॉय करें, खूबसूरत सा उसका एक माहौल होता है। तो पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद के आज डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग नईम साहब साथ मौजूद हैं, उनसे हम इसी से मुतालिक बात करेंगे। नईम साहब बहुत शुक्रिया। और पार्क व्यू सिटी जिससे मुतालिक बड़ा अच्छा आपका भी है ड्रीम प्लेस, चलिए थोड़ा सा बताएं ड्रीम प्लेस कौन सी होती है, आपकी नज़र में क्या है ड्रीम प्लेस? अभी आपने खुद ही माशाल्लाह इतना उसको एक्सप्लेन कर दिया। एवरीबॉडी वांट्स कि वो अपने एक ऐसी एस्थेटिक में जाए, एक ऐसे कंफर्ट में भी जाए, वहाँ पे सिक्योरिटी भी हो। अगर आप आज से कुछ साल पीछे चले जाएं 15 ईयर 20 ईयर्स बैक, तो कम्युनिटी लाइफ का कॉन्सेप्ट आया था कि एक बाउंड्री वाल होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसमें आपके पास मसाजिद होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ जितनी भी आपकी एमिनिटीज़ होती हैं वो होनी चाहिए। अब वो कॉन्सेप्ट चल रहा था। अब उसको और ज़्यादा आके निखारना क्या था कि आप उसमें और क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं कि लोग जो रहना चाहते हैं उनके लिए वो लिविंग प्लेस में ऐसी वर्थफुल हो जाए, उनको, उनके प्यारों को, एवरीबॉडी स्पेशली जो एशियन है वो हम जीते ही अपने प्यारों के लिए हैं कि अपने से ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि हमारे अपने प्यारे, हमारे बहन भाई बच्चे व्हाटएवर जो भी आपकी फैमिली है, तो उनको आप एक लग्जरी, एक कंफर्ट, एक ब्यूटीफुल लाइफ ऑफर कर सकें। तो यही पार्क व्यू सिटी का जो है कि हम यही कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, मजीद क्या क्या बेहतरी करने की कोशिश की जा रही है, क्या नया लाने की कोशिश है और स्पेशली अब फेज़ 2 वो भी लॉन्च हो चुका है, उससे मुताल्लिक़ भी ज़रा बताइएगा। फेज़ 1 में जो पार्क व्यू सिटी को, जिसको अभी शुएब साहब बता रहे थे कि जो डांसिंग फाउंटेन है वो मैन मेड लेक है और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो डांसिंग फाउंटेन जो लेक है वो है और इसमें इवन जो आपकी दुबई वाली लेक है उससे भी ये बड़ी है और उसके जो फाउंटेन है ये उससे भी बेहतर है। तो ये पाकिस्तान की ब्यूटी के लिए और स्पेशली जिस तरह आप कह रही थी कि इस्लामाबाद में जो नेचुरल ब्यूटी के साथ आर्टिफिशियल ब्यूटी को हमने एक मैच करके मारगला के पहाड़ों के दरमियान जो है उसकी खूबसूरती ही दो बाला हो गई है। तो उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल गया। पीपल आर क्रेज़ी अबाउट डांसिंग फाउंटेन। वीकेंड पे तो इतना रश होता है कि अनबिलीवेबल होता है, नॉर्मल डेज़ में भी, क्योंकि एवरीबॉडी कांट ट्रैवल टू दुबई और जाके वहाँ पे वो डांसिंग फाउंटेन देखे। तो वो लोग फिर क्या करते हैं कि उनके लिए हम इवन नॉट ओनली फ्राम इस्लामाबाद, हमारे पास लोग पंजाब से, इंटीरियर सिंध से, सदर्न पंजाब से, जो लोग इवन आगे जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ, तो वो जाते ही या वापसी पे रुक के पार्क व्यू सिटी को लाजमी विज़िट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और ये कोई बहुत पुराना प्रोजेक्ट भी नहीं है, इट्स अबाउट 6 ईयर बैक 2018 में लॉन्च किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी डेवलपमेंट अब एक जो देखने के काबिल है। बट अब हुआ ये कि फ़ेज़ 1 जो है वो प्रीमियम प्रोडक्ट हो चुका हुआ है। इस वक्त उसके रेट जो हैं वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुके हैं। उसकी रीज़न ये नहीं है कि कोई रेट, हम वो लैंड के साथ कनेक्टेड होते हैं। जो हमें लैंड एक्वायरिंग है, जो हम ज़मीन लेते हैं जिसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं प्लॉट पे, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। सो लोगों के लिए सोचा कि अब हमें बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि जो हमारे एवरेज क्लाइंट्स हैं जिनकी पॉकेट साइज़ इतना नहीं है कि वो अफोर्ड कर सकें। अब पार्क व्यू फेज़ 2 जब लॉन्च हुआ था 2017-18 में, तो उस वक्त इसका 5 मरले का रेट था 3.5 मिलियन और इस वक्त वहाँ पे रेट है 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 30 लाख। और ज़ाहिर है ये फिर अफोर्डेबिलिटी का इशू है। ज़रा फेज़ 1 अब बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट है, आपने खुद भी कह दिया। और जब फेज़ 2 की हम बात करते हैं, थोड़ा फीचर्स से मुतालिक भी हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन जब हम लैंड की बात करते हैं तो फेज़ 1 से कितना बड़ा है फेज़ 2? देखिए, फ़ेज़ 1 अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई ऑलमोस्ट 12 से 15 हज़ार कनाल पे है
ऑलमोस्ट इसके सारे ब्लॉक्स डिलीवर हो चुके हुए हैं। लेकिन फ़ेज़ 1 में जैसे अभी मिस कह रही थी कि फ़ेज़ 1 की ग्रीनरी, फ़ेज़ 1 में एक तरफ हमारे साथ बोटेनिकल गार्डन है जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिसको कोई भी एक्वायर नहीं कर सकता। वो फ़ेज़ 1 की उनकी पार्क व्यू की लैंड के साथ साथ पीछे चल रहा है, ग्रीनरी लश ग्रीनरी है। और एक तरफ हमारे कुछ और डेवलपर्स भी हैं, तो अब हम पीछे ज़्यादा नहीं उसको जा सकते। फ़ेज़ 2 जो है, एक तो उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, जीटी रोड पे हम लेके आ रहे हैं, वो आपको रिंग रोड को भी टच करेगा, मोटरवे को भी टच करेगा, इस्लामाबाद एक्सप्रेस को भी करेगा, और उस पे लैंड एम्पल लैंड अवेलेबल है। तो आप जितना बड़ा, और उसको हम प्रोजेक्ट को भी इस तरह गा रहे हैं कि उसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं कि जो बड़े पैमाने पे हो। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। देखिए, रिंग रोड, एक्सप्रेसवे, जीटी रोड, सारे जो हैं ज़ाहिर है ये इस फेज़ को टच कर रहे होते। तो वाकई इस लिहाज से भी एक बड़ा अहम प्रोजेक्ट है कि सारे एक्सेस हैं इसके पास। रियल स्टेट में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो लोकेशन करती है, एक्सेस करती है, लोकेशन कह लें। और फिर उसके बाद जो अदर थिंग्स आती हैं वो आती हैं डेवलपमेंट और डिलीवरी। तो पार्क व्यू अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट 6 ईयर बैक हमने स्टार्ट किया था, और पार्क व्यू ने शॉर्ट टाइम में जो अपना नाम बनाया वो बनाया ही अपनी डेवलपमेंट और डिलीवरी से है। और इसकी वजह से अब हो ये रहा है नईम साहब के एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं। जैसे फ़ेज़ 1 से थी एक्सपेक्टेशंस, आप लोग माशाल्लाह पूरा उतरे, जैसे डांसिंग फाउंटेन, बहुत से और की एलिमेंट्स। तो फ़ेज़ 2 में क्या नया होगा, इनोवेशन क्या होगी, कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत अट्रैक्टिव होगी, वो क्या होगी? Dancing fountain is a small element. With the passage of time, if you go in another 1 year or 2 year, you will see कि dancing fountain इसका एक small element हो जाएगा, क्योंकि जो ओवरऑल पाकिस्तान है रियल स्टेट है, जो वो इवॉल्व हो रही है, लोग जो है वो इस पर वर्टिकल की तरफ जा रहे हैं। और पार्क व्यू अल्हम्दुलिल्लाह जो फ़ेज़ 1 है, जो डाउनटाउन स्पेशली है, हम इस वक्त उसको 100% वर्टिकल पे लेके जा रहे हैं और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। इस वक्त जो हमारे अपार्टमेंट फेसिंग लेक, फेसिंग डांसिंग फाउंटेन जो अपार्टमेंट है, लोग उसमें बड़े इंटरेस्टेड, ओवरसीज़ पाकिस्तानी। अभी मैंने 2 दिन पहले बड़ी इंटरेस्टिंग 2 डेनमार्क के गोरे, उनका शायद कोई इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट है, उन्होंने हमसे अभी अपार्टमेंट लिया, गोरों ने लिया। सो पीपल आर इंटरेस्टेड। तो हम वर्टिकल पे जा रहे हैं और लोग उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। तो फ़ेज़ 1 में हम जो है नॉट ओनली कि आप कहें कि डांसिंग फाउंटेन की हद तक या इस तक रहेगा, उसमें आपको वो ब्रांड भी मिलेंगे जो पाकिस्तान में पहले नहीं आए होंगे। डाउनटाउन इस्लामाबाद में आपको मिलेंगे विद वर्टिकल, हम उसमें जाएंगे। और फ़ेज़ 2 ऑब्वियसली मैंने आपसे कहा कि फ़ेज़ 2 का जो हम लेके आएंगे, जो कॉन्सेप्ट विजन है, वो फ़ेज़ 1 से डिफरेंट होगा। जैसे डाउनटाउन और डांसिंग फाउंटेन पहले पाकिस्तान में नहीं है, इसी तरह का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होगा। वो अभी वक्त से पहले हम रिवील नहीं करना चाहते कि वो इससे पहले पाकिस्तान में, और ज़ाहिर है वक्त के साथ जब रिवील होगा आहिस्ता आहिस्ता वो नज़र आ रहा है। तो कि डिलीवरेंस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो डिलीवरी ज़ाहिर है उसको किस तरह से आप लोग मेक श्योर करेंगे? फ़ेज़ 1 तो हमने देखी, बट ऑब्वियसली फ़ेज़ 2 के लिहाज से भी लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी हैं, तो ये चीज़ भी बड़ी मैटर करती है। अगर आप आज से कोई 5 या 10 ईयर्स बैक पे चले जाएं तो लोग जो थे वो एनिमेटेड 3D बना के और पिक्चर बना के, वीडियोस बना के बेच लेते थे। बट अब पाकिस्तानी ओवरऑल जो पीपल है वो अवेयर हो गया सोशल मीडिया के थ्रू। अब लोग कहते हैं कि आप हमें रियलिटी दिखाएं, आपके पास लैंड कितनी है, आपने डिलीवरी क्या की है, डेवलपमेंट का लेवल क्या है। तो इस चीज़ के ऊपर पार्क व्यू का, और इसमें आप कोई मसला नहीं है। जो लोग कहेंगे दिखाएं, आप कहेंगे बिल्कुल आए, विजिट करें फ़ेज़ 1, तो ज़रा इसमें तो आपके पास कोई इशू ही नहीं है। आपने डिलीवर किया फ़ेज़ 1, तो आपके लिए तो आसान होगा दिखाना। मैं इधर लाजमी कहूँगा कि इस्लामाबाद में यहाँ पे ऐसे डेवलपर भी हैं जिनको 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, 10 ईयर्स हो गए हैं और जिनने चंद नंबर ऑफ़ प्लॉट्स डिलीवर किए होंगे। पार्क व्यू सिटी ने 2017-18 में लॉन्च किया, आज हम 2024 में बैठे हुए हैं। तो मैं अब आपको अगर नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स कहूँ, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, E ब्लॉक, H ब्लॉक, J ब्लॉक, ओवरसीज़ ब्लॉक, ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं। मोर देन 10,000 प्लॉट्स ऑन ग्राउंड डिलीवर हो चुके हुए हैं, डाउनटाउन डिलीवर हो चुका है। स्टेट ऑफ द आर्ट आपको मसाजिद मिलेंगी, फूड वैली मिलेगा। तो जो पार्क, अच्छा फिर सिर्फ ये नहीं है कि ये डिलीवर हुए हैं, फिर जो इसकी डेवलपमेंट है, फिर जो इसमें हमने प्लांट्स, ओवरऑल नेचुरल ब्यूटी का जो इसमें एक मिक्स दिया है, तो वो बड़ा एक डिलीवरी के साथ जो डेवलपमेंट का जो लेवल है, जो एस्थेटिक है, जो आर्किटेक्चर है, वो नहीं बड़ा साहब, आखिर में ये ज़रूर बताइएगा कि आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं इस्लामाबाद में इस सोसाइटी का? वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, फ्यूचर पार्क व्यू अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर ये कहूँ कि किसी भी डेवलपर का या किसी भी बिज़नेस का कि वो कितना ऑनेस्ट, कितना डेडिकेटेड, कितना प्रोफेशनल है,
इस टाइम पीरियड में एक पाकिस्तान में एक टर्माइल है, एक अनसर्टेनिटी, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम है, चैलेंजिंग टाइम है फॉर बिज़नेस, हर बिज़नेस के लिए। रियल स्टेट का क्योंकि स्टेक ज़्यादा है, स्टेक होल्डर बड़ा है, चंक बड़ा है, टिकट साइज़ बड़ा है, तो हमारा ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम है। बट उस डिफ़िकल्ट टाइम में भी ये जो डांसिंग फाउंटेन है, ये हमने 6 मंथ बैक जो है इसको ऑपरेशनल किया था। उस टाइम ऑपरेशनल किया है कि जब लोगों के पास जो पॉकेट में एक बचे हुए पैसे हैं, पीपल थिंक कि भाई इसको नहीं लगाना, इसको सेव कर लो, पता नहीं हालात किस। फॉर एवरी बिजनेस, ये नहीं है सिर्फ रियल स्टेट में, किसी भी बिजनेसमैन वो एक्सपेंशन नहीं करता, वो अपनी जेब से पैसे नहीं लगाता कि पता नहीं आगे क्या होगा। उस टाइम पीरियड में हमने डांसिंग फाउंटेन ऑपरेशनल किया विद बिलियन ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट के साथ। सो हमें फ्यूचर बड़ा क्लियर था, हमें पता था कि हम डिलीवरी देते हैं, हम डेवलपमेंट पे बिलीव करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग यह है कि सबसे ज़्यादा जो पाकव्यू सिटी का क्लाइंटेज है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। नईम वराइद साहब, बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग, पार्कव्यू सिटी इस्लामाबाद साथ मौजूद थे, अपने इस प्रोजेक्ट से मुताल्लिक बात कर रहे थे।